पाकिस्तान के एक मशहूर इंजीनियर मिर्ज़ा अली हैं जो इस्लामिक स्कॉलर खुद को कहते हैं। सर बताइएगा उनका गिरफ्तारी हुआ है, थोड़ा इस पे अपना राय दीजिएगा। देखिए इंजीनियर जो मिर्ज़ा है उनकी हम्म, गिरफ्तारी हुई है प्रोफेट मोहम्मद के हम्म, ब्लेसफेमी के तौर पर। राइट। उन्होंने ईसाइयों के हवाले से प्रोफेट मोहम्मद को हम्म, बहुत गलत तरीके से उन्होंने पेश करने की कोशिश किया है। हम्म, तो वहाँ की अशरफ जो जलाली हैं मुफ्ती, हम्म, उनकी शिकायत पे वहाँ की पुलिस ने पाकिस्तान की उनको गिरफ्तार की है। हम्म, ब्लेसफेमी का उन पर इल्ज़ाम है। अभी कोई जेल तो नहीं भेजा गया है, लेकिन उनको फ़िलहाल उनसे काफ़ी पूछताछ किया गया है। राइट। असल उन्होंने जो कमेंट किया है वो ईसाइयों के खिलाफ है, और इस पाकिस्तान का आप हालात जानते ही हैं, वहाँ पे माइनॉरिटी में लोग रह रहे हैं, ईसाई और अदर कम्युनिटी। तो इस तरह ईसाइयों को लेकर कोई बात बोला जाए तो दरअसल अवाम में ईसाइयों के खिलाफ हेट फैल सकता है, ये भी तो एक एंगल हो सकता है, राइट। देखिए इंजीनियर मिर्ज़ा ने ईसाइयों के हवाले से बात रखी है प्रोफेट मोहम्मद को लेकर। हम्म, तो ये एक जो भी स्कॉलर होते हैं ना, तो वो बड़े अच्छे गेम खेलते हैं। राइट। अपने सिरे न लेके वो दूसरे पर टोपी पहना देते हैं हम्म, कि भाई ये तुम पहनो। तो वहाँ की माइनॉरिटी जो ईसाई हैं, तो उसको उन्होंने एक तीर से डबल निशाने पर लिए होंगे कि बिल्कुल। ईसाइयों को परेशान किया जाए या कोई दंगा हो जाए, फिर वहाँ की इमेज अमेरिका, अदर यूरोपियंस कंट्री जो क्रिश्चियंस है वहाँ जाए। तो बिल्कुल। इंजीनियर मिर्ज़ा की एक सतराना अंदाज ये भी हो सकती है। स्कॉलर्स खुद नहीं कहते, किसी के हवाले से कह देते हैं, फलाना ने कहा है, हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा। हाँ, लेकिन दरअसल यही बोल रहा है। उनके भक्त होंगे तो इस पे खुश होंगे कि देखो इसने थोड़ी ना कहा है। ये तो फलाना ने लिखा था। हमारे इंजीनियर साहब जो अल्लामा मौलाना ग्रेट मुफ्ती आजम बने हैं बिना डिग्री के, हम्म, और उनके अंधभक्त जो पढ़ते नहीं हैं, हम्म, बस वीडियो देखते हैं और मान लेते हैं हाँ, और मान लेते हैं। तो उनके हवाले से काफ़ी डिफेंस और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो इल्ज़ाम लगाने की सिलसिला है या बचाव करने की, वो चल रहा है और अंधभक्त उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, किसी चीज़ पर ज्ञान देने से पहले उस पर डिग्री याफ्ता होना जरूरी होता है। बिल्कुल। अगर आप ज्ञान दे रहे हैं इस्लाम धर्म पर, तो कम से कम आप मदरसा से मौलवी तो पास कर लीजिए, 12th लेवल की तो डिग्री पार करिए। बिल्कुल। मुफ्ती नहीं बनते हैं तो मत बनिए, मुफ्ती डॉक्टरेट लेवल की डिग्री होती है। तो इंजीनियर साहब बिना पास किए ही इंजीनियर हो गए और ज्ञान दे रहे हैं इस्लाम पर और प्रोफेट मोहम्मद पर। और वही मौलवी हैं पाकिस्तान के जिन्होंने कभी साइंस नहीं देखा, उसकी 10वीं भी पास नहीं हुए साइंस में, वो ज्ञान देते हैं, साइंस पे ज्ञान देते हैं और उस पर फतवा फेंकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वहीं देखने को ये मिल सकता है। हाँ, पर वो सूफीज़्म के लेके भी बहुत सारे मजाक उड़ाते हैं इंजीनियर मिर्ज़ा अली, कहता है कि इसका कुछ वजूद नहीं है। सर सूफीज़्म अगर ऐसे ही होता तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ाया जाता? देखिए इंटायर वर्ल्ड में सूफीज़्म पढ़ाई जाती है। अच्छा, ऑक्सफोर्ड में भी? सब यूनिवर्सिटी दुनिया का पूरे वर्ल्ड में, ये भारत हो या दुनिया की कोई हो। यहाँ तक सूफीज़्म पे तो सबसे बड़ा रिसर्चर अंग्रेजी ही हुए हैं, मौलवी नज़र नहीं आते हैं। हाँ। इसके रिसर्चर ग्रेट कार्ल अर्न्स्ट हो या दूसरे रिचर्ड मैक्सवेल ईटन हो, दूसरे हो, तो उनकी ग्रेट अथॉरिटी है। बिल्कुल। कभी मौलवी लोग पढ़ाई में विश्वास रखते थे, अब नहीं पढ़ते हो। सूफीज़्म के खिलाफ इसलिए है कि ये विचारधारा प्यार को मानती है और रवादारी, जिसे लिबरलिज्म कहते हैं, उदारता, एक दूसरे की आपस में मिलने पर विश्वास करती है। तो जो भी फैनेटिक हैं, जो लड़ाई झगड़ा करवाने में विश्वास रखते हैं, तो उनका निशाना सूफीज़्म होगा। यानी जो लव की बात करते हैं, जो मोहब्बत की बात करते हैं, इंसानों के इंसान मानने की बात करते हैं, तो उनके खिलाफ फैनेटिक आएंगे और उस विचारधारा पे वो पहला उनका प्रहार ही उसी पे होगा। ठीक है, ताकि दूसरे फैनेटिक्स को खुश किया जा सके। सर अब ऐसा मैंने सुना है कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया, हार्वर्ड हो गया, वहाँ पे सूफीज़्म पे बहुत डीप रिसर्च चल रहा है, लोग उस पर पीएचडी कर रहे हैं। यहाँ तक कि मौलाना रूमी पे भी लोग पीएचडी कर रहे हैं और इस पर लिखा जा रहा है। तो वो लोग क्या पागल है जो इसको पढ़ा रहे हैं? देखिए इंडिया में भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, जैसे जामिया हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, JNU यूनिवर्सिटी हो गया, इस सब में सूफीज़्म को पढ़ाया जा रहा है और ये उल्टे सीधे बोलते इंजीनियर मिर्ज़ा की जो बात कर रहे हैं ना, देखिए समाज में जब फेनेटिसिज्म बढ़ती है ना, तो तबाही लाती है। तो पाकिस्तान की सोसाइटी में फेनेटिसिज्म बढ़ रहा है। जब फेनेटिसिज्म बढ़ेगा, जिसे मजहबी या धार्मिक पागलपन कहते हैं, तो वो बड़े तादाद पे हिंसा या तशद्दुद को लाता है, बिल्कुल मारधार करवाती है। तो काफ़ी एक इंटेंशन लेके चला जा रहा है। सूफीज़्म की आइडियोलॉजी या मोमेंट तो लगभग ख़त्म हो चुकी है,
लेकिन उनकी किताबों में जो बातें हैं, जो उनकी प्यार और मोहब्बत की बातें हैं, तो उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। जैसे जैसे सूफियों की टीचिंग पाकिस्तान से ख़त्म हो रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म फैल रहा है, वो एक दूसरे को ही मार रहे हैं, राइट? देखिए एक बात यहाँ हम बताना चाहते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। हमारे यूनिवर्सिटी में हमारे दोस्त थे अब्दुल हाकिम, अफ़गानिस्तान से थे, जो भागकर भारत आए थे पढ़ने के लिए, भागकर आए थे पढ़ने के लिए। अब मैं इसको जानबूझ के बोल रहा हूँ। तो उनसे हमारे प्रोफेसर सैयद मोहम्मद अजरुद्दीन हुसैन ने पूछा कि क्या तुम्हारे अफ़गानिस्तान में कोई सूफ़ी बचा भी है, उनकी खनका दरगाह वगैरह है क्या? तो उसने कहा कि सर सबको तालिबान ने ख़त्म कर दिया। तो सर ने मजाक उड़ाते हुए कहा इसलिए तो आज अफ़गानिस्तान बर्बाद है। तो हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। बिल्कुल। अगर आप रवादारी और प्यार की टीचिंग्स को ख़त्म करेंगे तो फिर आप कलेक्टिवली बर्बाद होंगे, सारे बर्बाद होंगे।